टीम रहेगी, आशा रहेंगे, सब लोग रहेंगे वहाँ पे, और है भी टीम चल रही है रेगुलर वहाँ पे। न व्यवस्था वहाँ सुनिश्चित कीजिए कि किसी की अचानक इमरजेंसी कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत हो जो उस टीम से नहीं होने वाला, तो उसको तो लाना होगा, शाहपुर लाना होगा, उसको लाना होगा, आरा लाना होगा, है ना। ठीक है, उसके लिए सुरक्षित इमरजेंसी काम के लिए एक नाव जरूर रहे और उसका फोन नंबर सब गांव में रहे। एक इस काम के लिए रखिए, ठीक ना। आइए साथी, ये एनडीआरएफ रखा जाएगा। एक दामोदरपुर में एक यहाँ रखा जाए कि जहाँ सूचना मिले तो तुरंत लोग पहुँच जाए। ये टीम है शाहपुर में, पूरी टीम ये है। जहाँ भी कोई भी वैसी जरूरत होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, ये लोग पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ जरूरत थी सर के लिए, तो यहाँ हम लोग बुलवा लिए हैं दोनों बोट को। ये सब चारों तरफ घुमा दो, चारों तरफ। सबसे तो पहले मेरा पहिल का प्राथमिकता यह बिया कुल काम छोड़ के एगो ना यही जैसे बांध पकती चाहिए। बात होती है पानी मैडम कहिए से बात होती है, कुल होती है, ठीक बात नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनिए अब पूछे इधर। ये सवाल मेरा पहला ये है कि आज एसडीआरएफ की टीम आ रही है जवैनिया में, जबकि कटाव परसों से मतलब 3 दिन पहले से कटाव हो रहा है। वहां से कैसे घर से बाहर लोग निकलेंगे अपना सामान लेकर, उसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। शायद अभी भी एसडीआरएफ की टीम वहां पर नहीं पहुंची है। हम लोग यहाँ सबसे पहले 15 अगस्त को आए थे, ठीक ना। 15 अगस्त को गए थे हम लोग जवैनिया, और बहुत ही भयावह स्थिति थी। और वहीं से हमने जिलाधिकारी को फोन किया। उस समय राजकुमार जी यहाँ के डीएम थे, और हमने कहा कि भाई लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं, बांध पर लाइट की व्यवस्था करवाइए, पानी की व्यवस्था करवाइए। तो उस समय उन्होंने कहा कि लोग बांध पर क्यों शरण लिए हुए हैं, गंगा तो भाग रही है, पीछे लौट रही है, बल्कि आप आरा में बैठ करके गंगा की गति का मूल्यांकन कर रहे हैं। यहाँ के गांव के लोगों को कहना है कि नीचे नीचे गंगा की धार जो है वो चल रही है गांव को, कि आप आकर के यहाँ देखिए, तो आप टोटल व्यवस्था करवाइए। हमने एसडीओ साहब से भी बातचीत किया था। तो ये लोग तो बैठ करके दिल्ली बम्बे पटना आरा में ये लोग मैंने कहते हैं कि पूरा ये हमने 1 जुलाई को मांग किया, 1 जुलाई को लोकसभा में मांग किया कि आप जो है खास करके जवैनिया का मैंने शाहपुर इलाके का जिक्र करते हुए, शाहपुर बड़हारा का, कि आप जो बाढ़ निरोधक काम है उसको अस्थाई कीजिए, अस्थाई बनाइए, अस्थाई। ये नहीं कि पानी पड़ने लगा तो आप यहाँ माटी का बोरा रखवा रहे हैं, वो ठटेगा। देखिए कितना दर्जनों माने घर जो है, माने कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे। 10 घर मैंने कही कि हमको तो लगता है कि 25 घर गया होगा गंगा के गोद में। 25 घर पूरा माने सब चीज जो है उनका, कहिए कि पूरा संपत्ति लूट गया, समझिए कि डकैती पड़ गई। और इसके लिए पहले के जो जिलाधिकारी हैं जिम्मेवार हैं। हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से कि वैसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य के लिए जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको एक मैसेज जाए, बाढ़ प्रभावित लोगों को भी और उन अधिकारियों को भी जो जनता के जान माल से खिलवाड़ करते हैं। आप तमाशा बताया है, आप कह रहे हैं कि मैंने लोग बांध पर क्यों रहेंगे, बांध पर नहीं रहेंगे तो जाकर के जान देंगे बाल बच्चा के सहित। लोग अपने हितई नतई सगरो जाकर के जान बचा रहे हैं, जिनका हितई नतई में उस ढंग की व्यवस्था नहीं है। ये लोग मजबूरी में यहाँ बांध पर शरण लिए हैं, या श्याम बाबा के मंदिर के पास जो है उनका माने जुटान हुआ है। इस तरह से चलेगा जिंदगी? ये अच्छे दिन की सरकार चल रही है, खूब अच्छा है, सबका साथ सबका विकास। किसके लिए? अडानी अंबानी की सरकार है। हम लोगों की मांग है, पहली मांग, कि शाहपुर के तमाम प्रखंड के तमाम गाँव को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए, और जो भी फसल है उसका फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए। फसल के लिए जो उन लोगों ने कर्ज लिया किसानों ने, उसको माफ किया जाए। पहला मांग। जिन लोगों का घर गंगा नदी के गोद में चला गया उनके लिए अस्थाई आप जमीन की व्यवस्था 5 डिसमिल कम से कम और पक्का घर बना करके दीजिएगा। और ये करना होगा, नहीं कीजिएगा तो हम लोग इस बार बताते हैं, आपको बताएंगे, सरकार को, बिहार सरकार को भी बताएंगे, केंद्र सरकार को भी। ये बजट जो है, बजट किस लिए, लाखों करोड़ का बजट किसके लिए? ये भय में जी रहे हैं गांव के लोग, कब पानी हर हरा करके किस गांव में माने घुस जाएगा और सब कुछ बहा कर ले जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो हम लोग की मांग है कि बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए शाहपुर प्रखंड को, पूरे प्रखंड को। और बिहिया का 2 प्रखंड है, कौन है राय जी? फिनिंगी है और पिपरा। तो ये बिहिया का 2 और शाहपुर के तमाम माने गाँव को,
और बड़ाहरा में भी कम से कम 25 लोग, माने जो ये 25 गांव जो है बाढ़ प्रभावित है, चारों तरफ से आवागमन बंद है। हम लोग तो गए थे, बंद है, मैं कल हाँ हम तो गए थे, यहाँ गए थे, बखोरापुर में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने पंचायत भवन का। हम लोग बात रखना चाहते थे, पूरा चारों तरफ इलाका जलमग्न है, और मुख्यमंत्री जी आए और फोर्स से 5 मिनट भी नहीं ठहरे, माने हवा हो गए। हम नजदीक जाना चाहे बातचीत करने के लिए, उनके कमांडोज ने माने धक्का मार करके किनारे किए 3 बार। आप भी थे शायद वहाँ, हाँ माने इस तरह से होता है। आते काहे के लिए एमपी को एमएलए को बुलाते हैं जब आपके पास समय नहीं है? पटने से उद्घाटन कर देते। हम बताना चाहते थे बाढ़ के बारे में, लेकिन वहाँ ठेकने नहीं दिया गया। तो इस तरह से लोकतंत्र चलेगा, इस तरह से देश चलेगा। ये खूब ऊंची विकास की बातें करते हैं, यही विकास है। देखिए ये विकास, थोड़ा कैमरा घुमाइए बरजेश जी, चारों तरफ घुमा दीजिए कि ये देखिए विकास दिखाई पड़ रहा है। ये लोग माने जो ठोकर निरोधक काम जब तक अस्थायी तौर पर आप अप्रैल में कीजिए ना भाई, आपको कोई रोक रहा है? आप जब बारिश होती है क्यों आप माने मिट्टी भरवा करके बोरी में रखते हैं, जमीनिया के किनारे वो ठाटेगा, गंगा का हाहाकार जो है वो ठाट लेगा। माने इस तरह से जिंदगी चलती है, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप भी शायद आए हैं गौरा पुल तक, हाँ। अभी जाने का प्लान बनाए होंगे कि मैं जोइनिया जाऊंगा ना, अभी हमारे प्लान है। मतलब मान लीजिए नाव यहाँ पर नहीं है, नाव के लिए लोग कल से यहाँ पर कह रहे हैं कि ना, अभी सब चीज पर बातचीत की। हम लोग इसीलिए आए हैं कि नाव का ना पहले तो लोगों की शिकायत थी। मैडम मेरे पास वीडियो है, कहीं हाँ, दिखा दूंगा कि जो हाँ सुनिए इतना वोटर बोर्ड है, नाव है, उस सारा हाँ, कुछ चल रहा है। हाँ, एक से भले आपके पास व्यवस्था किया गया होगा, मगर कल तक कुछ नहीं था। मेरा वीडियो देख सकते हैं सर। 103 बोली है, सुनिए साथी सुनिए, अरे सुनिए ना, अभी ये बोल रही है कि 103 चल रहा है नाव, और 70 और डिमांड किया गया है। तो हम लोग तो कहेंगे कि 170 का लिस्ट आप जारी कर दीजिए। 170 का किन नावों को आप चला रही हैं, इसका लिस्ट जारी कर दीजिए, कल अखबार में आ जाए, सब लोगों को भी पता हो जाएगा। और बेहतर होगा कि नाव वाले का मोबाइल नंबर दे दीजिए, उसमें सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बात कर सके, ठीक ना। कागज पर नाव नहीं चले, कागज पर नाव नहीं चलना चाहिए, नाव पानी में चलना चाहिए। इस गांव से उस गांव जाना चाहिए, वो गांव का माने जरूरत के मुताबिक यहाँ बाजार में आना चाहिए। इस ढंग से कीजिए। हम लोग फिर यहाँ से जाने के बाद जा रहे हैं बड़ाहरा, जिलाधिकारी से बात करेंगे, एसडीओ साहब से भी वही बातचीत हुई थी, तो आपको भेजे हैं, ठीक ना। लेकिन जो देखिए मैंने पहल का चीज तो आप लोग भी अनुशंसा कीजिए। सब लोग देख रहे हैं ना कि सब फसल जो है डूब गई है किसानों की। जो उनका लागत है, लागत का मतलब जमीन का किराया भी होता है, और लागत का मतलब जो कृषि में उनका इन्वेस्ट हुआ है वो होता है, उनका श्रम होता है, सब जोड़ करके उनको मुआवजा दीजिए। अगर कृषि कार्य के लिए वो लोन लिए हैं तो किसानों का लोन माफ होना चाहिए। आप लोग भी अनुशंसा कीजिए कि इसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है प्रखंड घोषित किया जाए। ये हमारी आप लोगों से अपील है। हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं और करेंगे भी, लड़ेंगे। शीतकालीन सत्र में होगा, महाभारत चलेगा, उठाएंगे हम लोग सवाल शाहपुर का और बड़ाहरा का, माने ठीक ना। तो जो है ये आप लोगों की ओर से भी अनुशंसा किया जाना चाहिए। मेडिकल टीम वाला ठीक कीजिए, यहाँ एक माने शुरू हो जाए किचन, ठीक ना, चारा और ये जो दवा जितना बोले हैं सब लाइट जनरेटर हो। हम लोग तो 9 अगस्त को 15 अगस्त को बोले डीएम को कि जनरेटर लगाइए। आप बोल रहे कि जनरेटर क्या जरूरत है? आप ही जानते हैं, आप जो करके गए पूरा जिला याद रखेगा। आप जो करके गए पूरा जिला याद रखेगा, जिलाधिकारी को, कि आप कर करके कितना गए, यहाँ कितना बनाया आपने, कितना बिगाड़ा और कितना लूट करके गए। आप ये जिला आपको याद रखेगा। माने ऐसा जिलाधिकारी होता है। तो अभी नहीं जब घुमाऊं हम तो बोले उनको कि जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। लसानी में भेंट हुई थी हमारी, कल के लिए हमने समय मांगा था, वो तय किए कि कल 4 से 5 बजे आया जाए। हमने 4:18 पर फोन किया उनको, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। जावत रहे तो बनावा पर कुछ लोग बनावा पर कुछ लोग कहला जो 2 गोला चलता, 1 गोल पहले भाषण देता तो फिर दूसरा का गोल आवता, खाली भाषण होता, कुछ राशन नहीं का मिले ना। ये आप सुन रही ना बात, माने राशन नहीं मिल रहा है ये कह रहे हैं, लेकिन यही बात सही नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि वहाँ किचन चल रहा है,
जमैनिया में चलत अच्छा, बोल ने जमैनिया में। जमैनियो में रिपोर्टिंग की बनी हाँ। ओ जवा कहत लो कि हती हती लइका बड़े से दिन भर में खाली भोजन बनता लइका दिन भर भूखे रह ना वीडियो बस और हमारा वीडियो चला अरे नहीं, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। ना सुनिए सुनिए वीडियो आया। आप सुनिए, देखिए जो सही बात है नहीं, वीडियो आया है, खाना बन रहा है, वीडियो आया है मेरे पास। अरे हम का कहत नहीं मतलब खाना बनता लइका नहीं के नहीं खा अरे सुनिए ना, एक लिखैले अरे सुनिए अरे रुके ना, रुकिए, आप बात रुकिए, इस तरह से बात होगी। माने जो चीज सही है उसको सही कहना होगा। आप ये डिमांड उठा सकते हैं कि एक बार के भोजन में बच्चा लोग पीछे रहेगा, यही सवाल है इनका। ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है खाना। सुनिए, दोनों टाइम नहीं, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कुछ व्यवस्था रखी है। बिस्किट हो गया, बिस्किट हो गया, मिक्सचर हो गया, हाँ, या फिर मैंने ड्राइव में कुछ मैंने सामान हो गया नाश्ता पानी का। बच्चा है ना, वो तो सियाना आदमी नहीं है कि दिन भर में माने उसका काम चल जाएगा, रात में एक बार खाएगा, एक बार दिन में खाएगा। बल्कि बच्चा लोगों को आगे नहीं आई जो बच्चा लोग है तन ऐसे छोड़ दें जाए। यहाँ के फोटो भी आवे गंगा के, ले ली तो ले ली, ठीक ना। तो जो सही चीज है ब्रजेश जी उसको, लेकिन ये डिमांड सही है। बच्चा लोगों पर स्पेशल ध्यान, जो बीमार लोग हैं उन पर स्पेशल उनका होगा ना खुराक, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो स्पेशल कुछ देना होगा ना। हाँ, तो ये इनका ओकरा बाद जब गोई रही तब ज्यादा कर घर ढोई गेल बा कहत लो हमर घर ढोई गेल लेकिन चमकी दूसरा के दे दिया, हमारा के चमकी ना मिलल। एक लिस्ट सुनिए, शीट बांटा गया है, कुछ आज भी बटेगा। सुनिए, आपके पास लिस्ट है जिनका घर रहा है, जी है। आप माने जांच पत्र करवाइए कि उनको मिला है कि नहीं मिला है, उनको जांच करवाइए, आप भेजिए। दे दिया गया है। सब जिनका घर रहा है केकरा नहीं मिल बोली नौनक जादो रहनो जब वो कहत रहन जे हमारा नहीं मिलल। अच्छा, हाँ, हम वहीं पर थे और खुद बांटे हैं। मेरे पास वीडियो का है, दिए हैं 150 लोगों को सीट दिए हैं, जिसमें जितने का घर ढहा वो सबको सीट हम व्यक्तिगत दिए हैं। अब मुखिया जी कहत रहे 45 को मिलल। अब मुखिया जी का कहेंगे सर, मुखिया जी थे, मुखिया जी अपने है ही नहीं थे, मुखिया जी तो गायब थे। मुखिया जी थे कहाँ? कल रात में एक सूचना आया था, कोई पाठक जी थे, उनको बीडीओ साहब के द्वारा उनको प्लास्टिक कर्मचारी ले जाके रात में दिए हैं 9 बजे। तब आज सुबह में हमको मैसेज सबको दिया। दिए। अच्छा, ये बंद कीजिए। अच्छा सुनिए, बोलिए। पूरा जलमग्न हो गया है, लेकिन नाव की जितनी सुविधा चाहिए वो तो प्रशासन अभी तो आए हैं, कल तक नाव नहीं चला है यहाँ। लोगों का कहना है, हम लोगों का, आज यहाँ सीओ मैडम बोल रही हैं कि 103 नाव। हाँ सुनिए, आप मत बोलिए, हमसे पूछे हैं कि 103 नाव की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है इन ग्रामीणों को दे दिया जाए कि किनका नाव चल रहा है, उनका मोबाइल नंबर आप सार्वजनिक कीजिए ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से लोग फोन कर सके। नाव सिर्फ कागज पर नहीं चले, पानी में चले कागज पे ही चल रहा ना, कागज पर नाव नहीं। कोई भी काम माने ये कागज पर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इसका लिस्ट जारी कीजिए। और 70 बोल रही है कि हम और डिमांड किए हैं, ठीक ना। हमने कहा कि भाई मेडिकल टीम जो है, मेडिकल टीम की व्यवस्था रखिए हर जगह, सिर्फ जहाँ एक जगह नहीं बल्कि जहाँ जहाँ लोग मन बसे हैं। के लिए सर क्या बात है प्रशासन? अभी तो यहाँ एक चल रहा है, यहाँ जवैनिया में चल रहा है, स्कूल में चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि यहाँ श्याम बाबा का जो मंदिर है यहाँ भी लोग ठहरे हैं, यहाँ भी चलवाइए। या जहाँ भी समूह में लोग हैं वहाँ जो है अगल बगल के जनप्रतिनिधियों को गोलबंद करके वहाँ लंगर की व्यवस्था कीजिए। जहाँ 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, वहाँ बनना चाहिए। और जो बच्चा लोगों के लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था रखिए आप कि बीच के दौर में सुबह शाम बच्चा लोगों का कैसे गुजारा होगा। बच्चों के लिए सुन रहे मैडम कहाँ गई? अच्छा, आप आइए। आप बच्चा लोगों के लिए बिस्किट हो गया, मिक्सचर हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, बीच में इसके लिए उनको व्यवस्था कीजिए, ठीक ना। बच्चे के लिए क्या हो रहा है मैडम? बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। और एगो मेन मुद्दा रहा जो कटान पीड़ित बड़े वो लोग का नाम बा, जो अभी तो हमनी के स्कूल में शरण लेला बनी जा। अब हमनी के परमानेंट रहे के जगह चाहिए। बिल्कुल हम लोग मांग किए हैं कि आप जो है 5 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल नहीं, 5 डिसमिल जमीन दीजिए, आप पक्का मकान बना कर दीजिए। और सीओ मैडम आप जमीन चिन्हित कीजिए। अगर जमीन नहीं है बिहार सरकार की जमीन तो आप जमीन खरीद करके उनका बनाइए, ठीक ना। कम से कम अभी जिनका घर माने चला गया अंदर, ठीक ना, उनका तो जरूर ही माने ये कीजिए। इसके बाद वही नहीं पूरा गांव ही कहा जाए कि लाल निशाने पर है, खतरे के मुहाने पर है, उनके लिए आप माने ये अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। ये थूक से जो है माने सतुआ नहीं सनाएगा। ये यही करते हैं लोग, बाढ़ लूट इसी को कहते हैं, बाढ़ लूट
कि जिस समय जो है कागज पर खूब नाव चलाइए, कागज पर खूब सामुदायिक किचन चले, कागज पर खूब जो है मिट्टी की बोरियां डाली जाए, लेकिन व्यवहार में पानी पड़ेगा दिखा दीजिए कि भाई बह गया, यही होता है ना, यही बहलूट है, यही मार्च लूट है, सब कुछ बने इसी ढंग का व्यवहारिक ढंग से लोगों को। ये इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे ना, इसलिए फिर हम मांग दोहराते हैं कि पूरे माने शाहपुर प्रखंड के जितने गांव हैं सबको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, कृषि कर्ज, और जो है जो फसल क्षति हुई है उसका मुआवजा दे सरकार, 1.5 गुना दे, जितना लगा है जमीन का किराया, मेहनत है, कृषि मान बीज है, खाद है, सब चीज है, कीटनाशक सब जोड़ करके दे, जितना होता है उसका 1.5 गुना दे। जवैनिया गांव की कटाव की बात करें सर, तो काफी पहले से भी इसको रोकने के लिए प्रयास 15 अगस्त को मैं गया था, सुनिए जवैनिया, चुनाव प्रचार में भी गए थे हम लोग, और 1 जुलाई को जैसे ही मौका मिला हमने इस सवाल को उठाया, लोकसभा में उठाया, और हम 9 अगस्त को खत्म हुआ सत्र और हम 15 अगस्त को गए थे जवैनिया गांव में, वहां से डीएम को फोन किए कि जो है बाढ़ से घबरा करके, पानी से घबरा करके नदी जो है अंदर अंदर गांव को काट रही है, कि लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं कि आप लाइट की व्यवस्था करवाइए। लाइट के सवाल पर वो भड़क गए, बोले कि लोग बांध पर क्यों रह रहा है, गंगा का पानी तो घट रहा है। उनके आप आरा में बैठ करके डीएम साहब देखिएगा कि पानी का घट रहा है और नीचे से जमीन को काट रही है, गंगा काट रही है, और उसी का नतीजा है कि घर के बाहर